मारवाड़ी युवा मंच की इकाई प्रेरणा शाखा के द्वारा श्री अग्रसेन भवन झुमरी तिलैया में होलिका दहन में लगने वाले बड़कुल्ले की 55 सेट, लगभग 5000 पीस तथा 50 सेट होलिका की किट का वितरण किया गया। होलिका किट में एक नारियल, 5 ढाल, एक पान का पत्ता, एक चांद व सूरज के अलावा 5 सुपारी उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि उक्त बड़कुल्ले व सामग्री 24 मार्च को होलिका दहन में लगेगी। प्रेरणा शाखा की अध्यक्ष श्रेया केडिया, सचिव सारिका लड्ढा, परियोजना निदेशक ज्योति अग्रवाल, मीना हिसारिया ने संयुक्त रूप से बताया कि होलिका दहन में गोबर से निर्मित बड़कुल्ले की बिक्री इस वर्ष की गई है। श्री कोडरमा गौशाला परिसर में इसे वहां की महिला कर्मचारियों ने बनाया है और जो भी राशि से प्राप्त होगा उसे गौशाला में उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस बड़कुल्ले का पहले से ही बुकिंग कराई गई थी। राजस्थानी समाज के परिवार के लोग होलिका दहन में उक्त सामग्रियों का प्रयोग में लाएंगे। खासकर गत होली में इस माह तक जिस भी कन्याओं का विवाह हुआ है वे ससुराल से 23 मार्च तक मायके आ जाएगी और होलिका दहन में परिक्रमा करने के बाद 16 दिवसीय गणगौर पूजा में शामिल होंगी। मालूम हो कि नवविवाहिताएं अमर सुहाग के लिए गणगौर का पर्व करती है, जबकि कुमारी कन्याएं अच्छे वर पाने के लिए गणगौर का पूजा करती है। शाखा की अध्यक्ष श्रेया केडिया व सचिव सारिका लड्ढा ने कहा कि 30 और 31 मार्च को रांची में आयोजित होने वाली लघु अधिवेशन समागम में प्रेरणा शाखा की पदाधिकारीगण शामिल होंगी। कार्यक्रम में शाखा की उपाध्यक्ष नेहा हिसारिया, सुमन सर्राफ, सालू चौधरी, गुंजन अग्रवाल सहित शाखा के कई सदस्य उपस्थित थे। हमारे मारवाड़ी समाज में बड़कुल्ला का बहुत उपयोग होता है। हमारे मारवाड़ी समाज में होलिका दहन वाले दिन इसकी पूजा की जाती है। जहाँ होलिका दहन होता है तो हमारे वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वहाँ पे इसे चढ़ा के इसे जलावन के लिए दिया जाता है। इसमें हमारे बड़कुल्ले रहते हैं, प्लस होलिका माता बनाई जाती है जिसकी पूजा की जाती है। एक नारियल होता है, 5 सुपारी होते हैं, पान, जीप, तलवार, कुछ खिलौने होते हैं। तो ये सब हमारी सामग्रियाँ बनाई जाती है जो हमारी महिलाएं पहले से बनाना स्टार्ट कर देती हैं। फिर होलिका दहन वाले दिन सभी सामग्रियों की पूजा की जाती है और जहाँ होलिका दहन होता है वहाँ इन्हें जाके चढ़ा दिया जाता है। कुछ मान्यता है क्या इसके पीछे का? मान्यता देखिए ये बहुत पहले से मारवाड़ी समाज में की जा रही है। इसकी मान्यता है तो ये कि होलिका माता की पूजा करके आदमी श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा कर। दूसरी है कि ये वातावरण को शुद्ध करने के ख्याल से ये आयोजन किया जाता है कि जब सारी महिलाएं एक साथ गोबर के बड़कुल्ले को हम लोग चढ़ाएंगे और इसको जलावन में वहाँ पे जब दहन होगा, होलिका दहन की जाएगी, इससे वातावरण शुद्ध रहता है। इसलिए मारवाड़ी समाज के द्वारा ये पहल की जाती है। अलग अलग आकृति का भी है, कुछ नाम भी है क्या, कुछ संख्या भी होता है क्या? हाँ, जैसे होलिका है तो होलिका माता एक संख्या होती है। किसी घर में ढाल होते हैं, ढाल की कोई 5 संख्या में ढाल चढ़ाते हैं, कोई 7 संख्या में ढाल चढ़ाते हैं। सुपारी होती है जो 5 संख्या की होती है। ये बड़कुल्ले तो यहाँ जैसे हमारी शाखा की तरह 100 बड़कुल्ले दिए जा रहे हैं। इसकी अलग अलग मालाई बनाई जाती है, फिर उसकी पूजा की जाती है। तो इसी तरह से सबकी अलग अलग मान्यताएँ होती है। सब अपने हिसाब से, अपनी मान्यता के हिसाब से अलग अलग संख्या में इसकी पूजा करते हैं और इसे चढ़ाते हैं। लगभग कितने पैकेट वितरण हुआ? हमारी शाखा के द्वारा अभी 45 एंट्रीज आई हैं। 45 एंट्रीज की मतलब एक 45 एंट्रीज तो हमारी किट और बड़कुल्ले की है, बाकी बहुत सिर्फ किट और बड़कुल्ले के मिला के 50 एंट्रियाँ हमारे पास आई हैं। तो इसकी एंट्री हम लोग पहले से बुकिंग लेते हैं और गौशाला में ये सारी सामग्रियाँ बनवाई जाती है। गौशाला की महिलाएँ इसे बनाती हैं और प्रेरणा शाखा के द्वारा इसे पैक करके बहुत सारी महिलाएं जो न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से इसे नहीं बना पाती, फ्लैट हो जाता है, जिसे सुखाने में बनाने में दिक्कतें आती है, तो वैसी महिलाओं के मतलब हम लोग बना के देते हैं और जिसके कारण वो अपनी पूजा में इनको विघ्न ना पड़े, वो पूजा आसानी से कर सके।